guys, hello, welcome back to our channel. I am Priya. Me Ayushi. Together we प्रियाशी। तो जी हम लोग फिर से आ गए हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों की फेवरेट धुकुर धुकुर वाली वीडियो लेकर की। और आज की ये जो हॉरर स्टोरी है ना, ओह माय गॉड, शायद से ना हमारे चैनल के लिए हुक्म का इक्का साबित हो जाए, क्योंकि इस टाइप की हॉरर स्टोरीज का ना हम लोगों को काफी ज्यादा इंतजार रहता है। एंड काफी लंबे समय के बाद ऐसी स्टोरी हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमारे साथ शेयर भी कर दी। तो टाइटल एंड थंबनेल से आप लोगों ने देख लिया ही होगा कि आज की स्टोरी होने वाली है एक हॉन्टेड फ्लैट के बारे में। और ये जो हॉन्टेड फ्लैट है ना, कहीं और का नहीं बल्कि हमारी कैपिटल सिटी दिल्ली का होने वाला है। मेरे को ना एक चीज समझ नहीं आती है रानी, कि मोस्टली जितने भी हॉन्टेड फ्लैट्स होते हैं ना, वो दिल्ली के ही क्यों होते हैं। और इसी क्यूरियोसिटी के कारण ना, जिस सब्सक्राइबर ने हमारे साथ ये स्टोरी शेयर की है, हमने उनसे पूछ भी डाला कि आखिर रीजन बता दो भाई। तो उन्होंने पता है हमारे साथ ना एक बात शेयर की। उन्होंने क्या बताया कि जो दिल्ली है ना, वो स्टूडेंट्स का हब है। हर साल लाखों हजारों बच्चे वहां पर पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। और पढ़ने के लिए मोस्टली बच्चे हॉस्टल्स ले लेते हैं, या फिर अगर किसी को ज्यादा अकेले रह के पढ़ाई करनी है तो वो लोग फ्लैट को किराए पर ले लेते हैं। और यही बच्चे कभी कभी डिप्रेशन के कारण, या फिर पढ़ाई के टेंशन के कारण, या फिर फैमिली प्रेशर के कारण, मे बी रिलेशनशिप के झंझट के कारण, ड्यू टू XYZ रीजंस उस ट्रॉमा को झेल नहीं पाते हैं और फ्लैट में ही सुसाइड कर लेते हैं। और मोस्टली दिल्ली के जो फ्लैट्स होते हैं ना, उसमें कुछ ना कुछ कांड तो छिपा ही होता है। तो दोस्तों ध्यान रखना कि अगर आप लोग कभी दिल्ली जाओ ना वहां पर रहने के लिए, तो जिस घर को रेंट पे लोगे जरा उसके बारे में अच्छे से जांच पड़ताल कर लेना, कि कहीं वो हॉन्टेड निकला ना तो दुकुर दुकुर आंटी के दर्शन तो सामने से हो जाने वाले हैं। एंड आपको पता है क्या, आज कहानी बोलने से पहले ही हमारे घर की लाइट चली गई है। जो भी रोशनी आ रही है ना, फ्लैश लाइट से आ रही है, वो भी फोन के। तो आज कहानी बोलने से पहले हमारा ये एजेंडा है कि फटाफट से कहानी बोल करके यहाँ से 9 2 11 हो जाना है। तो चलो अब देर नहीं करते हैं, फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले रानी यार, आज आप लोग अपनी सीट की पेटी कस के बांध लीजिए, क्योंकि हम तो ऑलरेडी बांध के एकदम बैठ गए। और आप लोगों को क्या करना है, रूम की लाइट्स ऑफ करके फोन को हाथ में कस के पकड़ के कान में ईयरफोन डाल लेनी है। और पता नहीं, मेरे को बहुत ज्यादा अपने आप डर लग रहा है, क्योंकि माहौल ऐसा बन गया है। तो चलो दीदी, जल्दी से वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। तो जी आज की जो स्टोरी है ना, वो हमारे साथ हमारे एक सब्सक्राइबर ने शेयर की है। और उन्होंने हमसे कहा है ना कि कहानी के लिए उनका काल्पनिक नाम रखने की कोई जरूरत नहीं है, आपके साथ हम लोग उनकी रियल आइडेंटिटी शेयर कर सकते हैं। तो उनका रियल नेम है अनुज सचदेव और वो मुंबई के रहने वाले हैं। बचपन से ही वो मुंबई में ही पले बढ़े हैं। उनकी स्कूलिंग, उनका कॉलेज, सब कुछ मुंबई में हुआ है। उनका पूरा का पूरा परिवार भी मुंबई में ही उनके साथ रहा करता था। बात आज से तकरीबन 4-5 साल पहले की है, जब अनुज को उनकी पहली जॉब लगी थी। और वो जॉब दिल्ली में लगी थी। अनुज ना थोड़ा नर्वस भी थे और काफी ज्यादा खुश भी थे, क्योंकि उनके लाइफ में ऐसा पहला मौका आया था ना, जब वो मुंबई को छोड़ करके किसी और शहर में शिफ्ट होने वाले थे। और बहुत सारे अरमान के साथ वो क्या करते हैं, मुंबई से अपना बोरिया बिस्तर उठाते हैं और दिल्ली में आकर के शिफ्ट हो जाते हैं। दिल्ली उनके लिए एकदम नया शहर था। दिल्ली में उनका कोई जान पहचान वाला भी नहीं था, ना ही कोई दोस्त था। जब वो दिल्ली में शुरू शिफ्ट होते हैं ना, तो घर खोजने में उन्हें काफी ज्यादा परेशानी होती है। 2-3 दिनों में ही उन्हें अच्छा खासा एक फ्लैट मिल जाता है, काफी कम रेट में। और वो जो फ्लैट था ना, वो 1 BHK था। एक कमरा था, छोटा सा किचन था, छोटा सा वॉशरूम था। और उनके लिए ना वो इनफ था, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम तो वो अपने ऑफिस में रहकर ही बिताने वाले थे। घर आते थे केवल सोने के लिए। तो सब कुछ सही चल रहा था। अब दिल्ली में रहे रहे उन्हें 3-4 दिन बीत चुके थे। घर भी बढ़िया था, सब कुछ सही चल रहा था, ऑफिस का माहौल भी बढ़िया था। लेकिन अभी भी अनुज का कोई फ्रेंड नहीं बना था। अनुज इस फिराक में थे ना कि जैसे जैसे वो दिल्ली में रहना शुरू कर देंगे, तो धीरे धीरे ऑब्वियसली लोगों से जान पहचान होगी, एक आध दोस्त बनेंगे, तो वो किसी से बोल करके अपना रूम शेयर कर लेंगे, ताकि उन्हें घर में ज्यादा अकेलापन नहीं हो और जो रेंट वगैरह हो वो भी स्प्लिट हो जाए और अनुज पे ना ज्यादा बर्डन नहीं आए। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि ज्यादा टाइम वो ऑफिस में रहा करते थे और रात में केवल सोने के लिए घर आया करते थे। लेकिन वीकेंड आ गया था और ये अनुज का पहला वीकेंड था। इससे पहले तो अनुज को कभी ऑफिस से छुट्टी भी नहीं मिली थी, क्योंकि काम तो अभी उन्होंने जस्ट स्टार्ट ही किया था। तो इस वीकेंड में ना, जैसा कि अनुज के कोई फ्रेंड नहीं बने थे, तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो अपने ही फ्लैट में रहने वाले हैं। और साथ ही साथ ऑब्वियसली यार, अब जब एक अडल्ट इंसान होता है तो वीकेंड में उसे क्या चाहिए, थोड़ा बहुत तो अल्कोहल चाहिए। और वो ना ऐसा चेन स्मोकर नहीं थे, या फिर वो बहुत ज्यादा
ड्रिंक भी नहीं करते थे, हल्का फुल्का मूड लाइट करने के लिए या फिर खुद के लिए क्वालिटी टाइम निकालने के लिए उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा अल्कोहल ले लिया और घर में ही मटन बनाया। और उसके बाद बनाने के बाद वो क्या करते हैं, बेडरूम में ही नीचे चटाई बिछा करके वो बैठ गए। और अनुज बताते हैं ना कि इससे पहले भी उन्होंने ड्रिंक की है और ड्रिंक करने से पहले हमेशा वो क्या करते थे ना, आई थिंक उन्होंने बताया था कि ड्रिंक लेकर के ऐसे छींट दिया करते थे। आई डोंट नो इसके पीछे क्या लॉजिक है, और हमने भी काफी लोगों को देखा है ऐसा करते हुए। तो उस दिन अनुज के ध्यान से ये चीज निकल गया था और उन्होंने ड्रिंक को लेकर के जमीन में नहीं छीटा था और वो सीधे ड्रिंक करने लग गए थे। और अच्छा खासा जब अनुज ने ड्रिंक कर लिया और वो अब अच्छे मूड में आ गए थे, तो उन्होंने क्या सोचा कि चलो भाई अब चल के सो लेते हैं और उसके बाद जो हफ्ते भर काम किया है ना उसकी थकावट भी निकाल लेते हैं। इसके बाद अनुज चुपचाप से बेड में जाके सो जाते हैं और उन्हें नींद भी बहुत जल्दी आ जाती है। पहली बात तो सामान सारा शिफ्ट करने में, नई जगह आने में और ऑफिस का एक बार में ही इतनी सारी काम के कारण उन्हें बहुत ज्यादा थकावट हो गई थी और साथ ही साथ अल्कोहल का भी थोड़ा बहुत नशा था। सोने के बाद जैसे ही रात के 1-2 बजते हैं ना, वैसे ही उन्हें क्या लगता है ना कि बहुत ज्यादा उन्हें सफोकेशन फील हो रहा है। इसके लिए वो क्या करते हैं, अपने शरीर से ब्लैंकेट को हटाकर करवट बदलते हैं। तब तक उन्हें ऐसा फील होता है कि उनके फ्लैट का दरवाजा बाहर से कोई खटखटा रहा है। इसके बाद अनुज उठ के बाहर जाते हैं चेक करने के लिए कि आखिर इतनी रात को कौन आया है। और जैसे ही वो फ्लैट का दरवाजा खोलते हैं, बाहर कोई भी खड़ा नहीं होता। इसके बाद अनुज को क्या लगता है कि शायद ये उनके मन का वहम होगा। इसके बाद वो वापस से आके सो जाते हैं। अभी अनुज तो पोजीशन ठीक कर ही रहे थे, तब तक अनुज को क्या लगता है कि उनके सामने से कोई इंसान दौड़ के भागा है और उनके ही किचन में जाके घुस गया है। यहाँ पर अनुज को लगता है कि शायद यहाँ मेरे कमरे में मेरे अलावा पक्का कोई ना कोई मौजूद है। इसके बाद वो उठ के किचन में जाके चेक भी करते हैं, पर वहां कोई भी नहीं रहता। अब अनुज को क्या लगने लगता है ना कि शायद मैं बहुत ज्यादा नशे की हालत में हूँ, इसलिए ना खुद ही बहुत सारी चीजें को इमेजिन कर ले रहा हूँ। कोई बात नहीं, अभी जाके सो जाते हैं और फिर सुबह उठ के देखा जाएगा कि क्या स्थिति है। और वो फिर सो जाते हैं। अभी अनुज को सोए हुए आधे घंटे से 45 मिनट हुए ही थे। इस बीच में अनुज क्या करते हैं ना, करवट बदलते हैं और जैसी करवट बदलने में उनका हाथ बेड पे जाता है ना, उन्हें ऐसा फील होता है कि उनका हाथ किसी चिपचिपा और फ्लूइड जैसे पदार्थ में ना चिपक गया है। अब यहाँ पर ठंडा ठंडा अपने हाथ में फील होने के कारण अनुज की नींद वापस से टूट जाती है। और जैसे ही अनुज अपने हाथ को चेक करता है ना कि आखिर उसके हाथ में क्या लगा है, उसे ऐसा फील होता है कि कुछ अजीब सा चिपचिपा लिक्विड है, ऑयल जैसा। लेकिन यहाँ पर अनुज इतनी ज्यादा थक गए थे ना कि वो सोचे कि यार जो भी होगा मेरे बेड पे गिरा हुआ उसको जाने दो, अब तो हम सुबह उठ के ही हर चीज को चेक करेंगे। अभी ऑलरेडी मेरा 2 बार नींद खराब हो गया है, मेरे को कल वापस ऑफिस भी जाना है। इसके बाद अनुज फिर से सोने की कोशिश करता है, लेकिन अब उसे नींद आ ही नहीं रही थी, क्योंकि इससे पहले जो 2 चीज हुई थी ना उसके कारण अनुज की नींद पूरी तरह से टूट चुकी थी। लेकिन इस चीज के कारण अनुज बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा था, क्योंकि कल उसे वापस जॉब पे भी जाना था। वो क्या कर रहा था, चुपचाप से आंख बंद करके ये वेट कर रहा था कि बस उसे नींद आ जाए। पर इसी बीच में क्या होता है ना, अनुज को ऐसा फील होता है कि उसके बगल से ना कोई सांस ले रहा है, और अगर आपके कोई करीब में बैठ के सांस ले तो उसकी आवाज आती है और वो फील भी होता है। सेम अनुज को ऐसा फील हो रहा था। अब यहाँ पर अनुज इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था ना कि भाई अब ये कौन सी नई मुसीबत है और ये आवाज आखिर आ कहां से रही है। इसी चीज को चेक करने के लिए जैसे ही अनुज अपने दाईं ओर मुड़ के देखता है ना, उसे ऐसा दिखाई देता है कि उसके इतने करीब एक आदमी का चेहरा है। अंधेरे में अनुज को ना उस आदमी का चेहरा क्लियरली दिखाई नहीं देता, लेकिन ये पक्का दिखाई देता है कि उसका चेहरा काफी ज्यादा मोटा है और उसकी आंखें ना काफी ज्यादा बड़ी और लाल है। अभी अनुज इस चीज को देख के डर ही रहा था। तब तक क्या होता है ना, वो इंसान अनुज के ऊपर आके उसके छाती पे बैठ जाता है। अब अनुज ना हिल पा रहा था ना डुल पा रहा था, उसका बॉडी मानो कि फ्रीज हो चुका था। और उस इंसान का जो वेट था ना वो बहुत ज्यादा हेवी था, क्योंकि वो इंसान नॉर्मल इंसान नहीं था, वो एक भारी भरकम मोटा इंसान था। और इसके बाद
वो जो भारी भरकम मोटा इंसान था वो अनुज के छाती पे बैठ के अब उसका गला दबाने लगता है। अब यहाँ पर अनुज अपनी सारी एनर्जी को इकट्ठा करके जैसे ही उस इंसान को ढकेलने की कोशिश करता है और अपने हाथ को उठाने की कोशिश करता है, ऐसा लगता है कि अनुज का हाथ ना हवा में चल रहा है और अचानक से वो इंसान गायब हो जाता है। मतलब 2 मिनट तक के लिए अनुज को उसका पूरा वेट अपने छाती में फील हो रहा था, पर जैसे ही अनुज की एनर्जी इकट्ठा होती है और वो उस आदमी को हटाने की कोशिश करता है ना, मानो कि वो आदमी हवा में घुल गया हो। इस चीज के बाद ना अनुज इतना ज्यादा डर गया था कि वो वापस से अपने रूम को बंद करके नीचे चल जाता है पार्किंग एरिया में और गाड़ी में अपने आप को लॉक करके बंद हो जाता है। यहाँ पर ना डर के मारे अनुज की हालत खराब हो गई थी, क्योंकि उसने अभी जो भी देखा था ना वो कोई सपना नहीं था और ना ही वो नशे में था। अब ना अनुज को बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा था कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है और इस आधी रात के 3 बजे वो आखिर जाए भी तो कहाँ जाए, क्योंकि अभी उसका इतना अच्छा कोई फ्रेंड भी नहीं बना था दिल्ली में। और अगर ऑफिस के कलीग्स को कॉल करेगा तो लोग उसका मजाक बनाने लगेंगे, घर में कॉल करेगा तो माँ बाप टेंशन में आ जाएंगे। इसके बाद बेचारा अनुज क्या करता है ना, रात भर अपनी कार में बैठा रहता है और सुबह होने का वेट करता है। सुबह हो जाती है, लोग उठ जाते हैं, लेकिन अनुज की ना अभी भी हिम्मत नहीं थी कि वो उठ करके अपने उस कमरे में जाए। अनुज ने तो अपना कमरा भी लॉक नहीं किया था। उसके बाद फिर भी उसे ऑफिस जाना था ना, और बात जहां पर पैसे की आ जाती है, अपने काम की आ जाती है ना, अच्छे अच्छे भूत से ना डर खत्म हो जाता है। अनुज ने हिम्मत किया और वो अपने कमरे में जाता है, बिना नहाए बिना वॉशरूम गए वो बस कपड़े पहन करके ऑफिस भाग जाता है कि अगर फ्रेश होना होगा तो ऑफिस में फ्रेश हो लेंगे, क्या पता वो मोटा ताजा आदमी वॉशरूम में भी मिल जाए। इसके बाद ना अब अनुज काफी ज्यादा डायलेमा में था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो करे भी तो क्या करे। ऑफिस में काम में उसका मन नहीं लग रहा था। तो अनुज की ना एक फ्रेंड थी, ऑफिस में नई नई बनी थी, उसने अनुज की हालत देख करके भाप लिया कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने काफी ज्यादा अनुज को इंसिस्ट किया और अनुज तो चाह ही रहा था कि भाई कोई पूछो, मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ, कोई पूछो ताकि मैं बताऊं। और उस लड़की के पूछने पर अनुज ने सारी बात उसको बता दी। वो लड़की चलो अंडरस्टैंडिंग निकली और उसने अनुज का मजाक नहीं उड़ाया, जिस चीज का अनुज को काफी ज्यादा डर था। उसके बाद उस लड़की ने बोला कि कोई बात नहीं, तू कुछ दिन उस फ्लैट को छोड़ दे और मेरे भाई के साथ उसके फ्लैट में रह, मे भी हम लोग इसका उपाय निकाल लेंगे और ये प्रॉब्लम को फिगर आउट कर लेंगे कि आखिर उस फ्लैट में प्रॉब्लम क्या है। तो अनुज ने बताया ना कि उस दिन के बाद से उसने वो फ्लैट छोड़ दिया और तकरीबन 1 से 1.5 महीने तक ना वो उस लड़की के भाई के फ्लैट में रहने के लिए चला गया था। और इस 1 से 1.5 महीने तक अनुज ने, उस लड़की ने और उसके भाई ने, तीनों ने मिलकर के ना उस फ्लैट की सच्चाई के बारे में जानने के लिए जी तोड़ मेहनत की। और लास्ट में पता है क्या उन्हें क्या पता चलता है? उन्हें ये पता चलता है ना कि तकरीबन साल भर पहले उस फ्लैट में ना एक लड़के ने सुसाइड किया था। अब सुनो आप लोग, आखिर एग्जैक्ट कहानी है क्या। होता क्या है ना, एक शाम की बात थी, उस फ्लैट में जो लड़का रहता था वो एक स्टूडेंट था और वो ना गुस्से में अपनी ही सोसाइटी में निकलता है। और वो लड़का कभी भी नशा नहीं करता था, पर उस शाम वो लड़का फोन पर किसी से बात कर रहा था और बहुत चिल्ला चिल्ला के लड़ रहा था। और जिन लोगों ने सुना था ना, सबको ऐसा लग रहा था कि वो किसी लड़की से लड़ रहा था, मोस्ट प्रोबेबली उसकी गर्लफ्रेंड। और लड़ते लड़ते वो एक पान गुमटी के पास जाता है। जो लड़का कभी सिगरेट नहीं पीता था ना, उसने उस दिन सिगरेट पिया और उसके बाद फिर से वो अपने कमरे में चला गया। उसके बाद अगल बगल के लोगों ने क्या सोचा कि मे भी लड़ाई झगड़ा कर रहा होगा, किसी ने उतना ध्यान नहीं दिया। एंड उसके बाद उस लड़के ने किसी का भी फोन रिसीव नहीं किया, ना दोस्तों का फोन रिसीव किया, ना अपनी गर्लफ्रेंड का फोन रिसीव किया, ना अपने पेरेंट का फोन रिसीव किया। उसके पेरेंट्स ने ना 3-4 दिन तक उसे लगातार कॉल किया, कोई आंसर नहीं आया। लेकिन 3-4 दिन के बाद ना उस लड़के का फोन स्विच ऑफ हो चुका था। अब उसके पेरेंट काफी ज्यादा टेंशन में आ गए थे और उन्होंने मकान मालिक को कॉल किया और उनसे ये रिक्वेस्ट की कि जा करके एक बार मेरे बेटे को देख लीजिए, वो फोन नहीं रिसीव कर रहा है, उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। मकान मालिक काफी ज्यादा अच्छे इंसान थे, वो जाते हैं उस लड़के को चेक करने के लिए। और जब वो लोग ऊपर की बिल्डिंग पे पहुंचते हैं ना, उस लड़के का फ्लैट सबसे ऊपर पे था, वही फ्लैट जहां की अनुज भी रहा करता था।
वहां पर ना 2-3 फ्लैट और भी थे, लेकिन अभी वो खाली थे, कोई भी वहां नहीं रहता था। ऊपर वाले फ्लैट पे पहुंचते ही ना बहुत ज्यादा बदबू आती है, इतनी ज्यादा बदबू ना कि बर्दाश्त कर पाना मुश्किल था। उसके बाद काफी ज्यादा दरवाजा खटखटाया जाता है, दरवाजा अंदर से लॉक था, किसी ने दरवाजा नहीं खोला। उसके बाद ना सब लोगों को शक होने लगा कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। पुलिस को कॉल किया गया, पुलिस आती है, दरवाजा को तोड़ा जाता है। दरवाजा टूटते ही पुलिस ने एंड बाकी लोगों ने कुछ ऐसा देखा ना जो कि बर्दाश्त कर पाना मुश्किल था। वो लड़का खुद की जान ले चुका था पंखे से लटक करके, एंड सिंस की उसकी मौत हुए 3-4 दिन हो चुकी थी ना, तो जो उसकी बॉडी थी ना वो पूरी तरीके से फूल गई थी, सड़ गई थी, और उसमें से ना बहुत ज्यादा गंदी बदबू आ रही थी। जैसे ही दरवाजा खुला ना, उसके बाद उसकी जो फ्लैश की बदबू थी वो तो नीचे बेसमेंट तक आने लगी थी। और ये जो घटना थी ना काफी ज्यादा दर्दनाक थी। उसकी मौत की खबर उसके पेरेंट्स को बताई जाती है, उसके दोस्तों को बताई जाती है, और जिन लोगों ने ये सारी घटना देखी थी ना उन्होंने ये भी बताया कि उसकी बेचारी गर्लफ्रेंड जब वहां पर आई, उसने अपने बॉयफ्रेंड को इस हालत में देखा ना, वहीं पर वो बेहोश हो गई और उसके बाद वो होश में ही नहीं आ रही थी। हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, इतनी ज्यादा खराब ना कि देखने वालों को भी दया आने लगी थी। इसके बाद लड़की के फैमिली वाले आते हैं और शायद हमेशा के लिए उस लड़की को दिल्ली से अपने शहर ले जाते हैं। अब इसके बाद उस लड़की की मौत जिस फ्लोर में हुई थी ना, उस पूरे फ्लोर को खाली कर दिया जाता है। स्पेशली जो लोग इस घटना के बारे में जान रहे थे ना, वो लोग उस बिल्डिंग तक में घर नहीं ले रहे थे। खैर अनुज को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, और अनुज ने हमसे ये भी शेयर किया ना कि वो तुरंत ही उस फ्लैट में शिफ्ट हुआ था। इसके कारण उसे टाइम नहीं मिला था कि उस फ्लैट में किसी भगवान की फोटो या फिर मूर्ति लाके रख दिया जाए। और अनुज ने हमसे ये भी शेयर किया कि शायद जो नेगेटिव एनर्जीज होती है ना, वो नॉनवेज से या फिर अल्कोहल से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होती है। और उस दिन ना अनुज ने एक गलती भी की थी। वो हमेशा क्या करता था ना कि जब भी वो अल्कोहल लेता था वो हमेशा हल्का सा जमीन पे छिड़क देता था। उस दिन उसने नहीं छिड़का, जिसके कारण उस लड़के ने ना उस पे अटैक कर दिया। यहाँ पर अनुज को तलाश थी एक रूममेट की, उसे तो इतना ज्यादा हट्टा कट्टा रूममेट मिला था, कहो तो बॉडीगार्ड। एंड इस कहानी के बाद हमें एक और चीज पता चल गया कि जीते जी तो लोग अल्कोहल के शौकीन होते ही है। अल्कोहल का नशा मरने के बाद भी नहीं जाता है, ये हमने पहली बार सुना। खैर इस कहानी को सुनने के बाद हमें दुख भी काफी ज्यादा हुआ कि एक लड़का जो कि दिल्ली गया था अपना करियर बनाने के लिए, अपनी लाइफ बनाने के लिए, कैसे हल्की फुल्की लड़ाई के कारण या थोड़े बहुत मेंटल इश्यूज के कारण उसने अपनी जान ले ली। एक बार के लिए भी अपने माँ बाप के बारे में नहीं सोचा। बच्चों, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो ना और लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं तो उन प्रॉब्लम से टैकल करना सीखो। ऐसे अपनी जान ले लेने से ना सोल्यूशन नहीं मिल जाएगा। हम लोग तो यही प्रे करते हैं कि आगे आने वाली पीढ़ी इस चीज को समझे और अपनी लाइफ को ना इतना हल्का ना ले। तो दोस्तों आज की कहानी बस यहीं तक थी, और अगर आपको कहानी पसंद आती है तो रानी इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो और हमारा ये फेस पहली बार देख रहे हो तो यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।